हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रीति गौतम सुखान। हमारे चैनल जेपी सुखान क्लास में आपका स्वागत है। मैंने आपको पहली क्लास में हिंदी की पहली क्लास में ये हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया था। हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको क्या कराया गया था? पद्धतियाँ कराई गई थी। कितनी पद्धतियाँ होती हैं? 4 पद्धति होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली पद्धति होती है वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी होती है कालानुक्रम पद्धति, तीसरी होती है विधेयवादी पद्धति और चौथी होती है वैज्ञानिक पद्धति। ठीक है, तो मैंने आपको वर्णानुक्रम पद्धति के बारे में अच्छे से पढ़ाया था। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी फर्स्ट क्लास देखिएगा, उसमें मैंने आपको विधेयवादी पद्धति अच्छे से कराई है। उस पे आधारित क्वेश्चन भी कराए हैं, किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन बदल बदल के दिए जाते हैं, तो वो मैंने कही थी। अब आपकी आती है दूसरी पद्धति कालानुक्रम पद्धति। तो कालानुक्रम पद्धति क्या है? कालानुक्रम पद्धति वो होती है जिसमें जन्म तिथि के आधार पर काम किया जाता है। जन्म तिथि के क्रम, उसको क्रम निर्धारित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लिखा भी है, आप नोट्स बना रहे हो तो आप लिख भी सकते हैं। इस पद्धति व लेखकों का विवरण ऐतिहासिक कालानुक्रम व तिथि से होता है। मतलब उनकी जन्म तिथि को आधार मानकर उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। तो ये हो गई आपकी कालानुक्रम पद्धति। ठीक है, इस पद्धति को भी 2 लेखकों ने अपनाया है। कौन कौन से लेखकों ने अपनाया है? एक तो अपनाया है जॉर्ज गिरियर्सन ने, दूसरे जो लेखक है वो है मिश्र बंधु। कौन कौन से? एक तो है जॉर्ज गिरियर्सन, दूसरे हैं मिश्र बंधु। ठीक है, फिर आती है आपकी विधेयवादी पद्धति। तो ये जो विधेयवादी पद्धति है ये सबसे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुई है। मतलब कि ये जो इतिहास लिखने में सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो ये पद्धति सबसे ज़्यादा अधिक उपयोगी मानी जाती है और सबसे पहले इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनाया है। तो मैं आपको इसको बता देती हूँ। विधेयवादी पद्धति साहित्य का इतिहास लिखने में यह पद्धति सबसे उपयोगी सिद्ध हुई है। इस पद्धति के जन्मदाता, अब इस पद्धति के जन्मदाता भी बता देती हूँ। इस पद्धति के जन्मदाता जो है वो है तेन। तेन ने इसे 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? जाति, वातावरण और क्षण विशेष। ठीक है, एक नोट पॉइंट है, विधेयवादी पद्धति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनाया है। किसने अपनाया है विधेयवादी पद्धति को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, ये आप लिख लीजिए अच्छे से। फिर मैं आपको इसमें अब 4th पद्धति कराती हूँ। चौथी पद्धति है आपकी वैज्ञानिक पद्धति। ठीक है, अब आपकी आती है 4th पद्धति। 4th पद्धति कौन सी है आपकी? वैज्ञानिक पद्धति। तो वैज्ञानिक पद्धति क्या है? यह पद्धति इतिहास लेखन में अपेक्षाकृत अधिक सहायक हो सकती है, लेकिन इस पद्धति में क्रमबद्धता व पुष्टता तो होती है परंतु तथ्य छूट जाते हैं। अब ये वैज्ञानिक पद्धति क्या है? इसमें कुछ तथ्य जो है वो छूट जाते हैं। और इस पद्धति को अपनाने वाले कौन है? वो हैं गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, तो ये 4 पद्धति थी जो मैंने आपको बताई, पढ़ाई। अब आपके इस पर क्वेश्चन है। पहली पद्धति के क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अब आपके आते हैं ये क्वेश्चन कुछ, जिससे आपको पता चल जाए कि किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कालानुक्रम पद्धति को अपनाने वाले विद्वान कौन से हैं? तो कौन थे जो कालानुक्रम पद्धति को किसने अपनाया था? वो थे जॉर्ज गिरियर्सन, एक तो जॉर्ज गिरियर्सन थे और दूसरे थे मिश्र बंधु। तो इन दोनों में से कोई भी नाम आ जाए वो आपको टिक करना है। ठीक है, दूसरा है वैज्ञानिक पद्धति किस विद्वान ने अपनाई है? तो मैंने आपको भी बताया किसने अपनाई है, गणपति चंद्र गुप्त ने। किसने अपनाई है? गणपति चंद्र गुप्त जी ने। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, तेन किस पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं? तो किस पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं तेन? वो है विधेयवादी पद्धति के।
कौन सी पद्धति के? विधेयवादी पद्धति के। फोर्थ है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन सी पद्धति अपनाई है? तो कौन सी पद्धति अपनाई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने? वो भी है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति, ठीक है। तो ये थी आपकी 4 पद्धति जो मैंने आपको समझाई है, उसके आधारित क्वेश्चन कराए हैं कि इस पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको कुछ ग्रंथ कराऊंगी, हिंदी साहित्य के ग्रंथ, ठीक है, उसके बारे में पढ़ाऊंगी। तो आप इसको अच्छे से करिएगा। मेरी पहली वीडियो देखिएगा, उसमें पहली पद्धति उसमें डिटेल से बताई गई है, उसके पे क्वेश्चन भी कराए गए हैं और बाकी आपकी इसमें है, ठीक है। आप इसको अच्छे से लिखना है आपको तो लिख लीजिए, ठीक है। अपने नोट्स बना कर रखिए और अपनी एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए।